सायरम छात्रों, कवितावली उत्तरकांड से आज हम भाग 4 ले रहे हैं। भाग 3 तक हम पूर्ण कर चुके थे। भाग 4 हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का जो अंतिम भाग है वो आज हम पढ़ेंगे। छात्रों, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि किस तरह से हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और बूटी लेकर आने के बाद किस तरह से वह उपाय के लिए सुशील नामक वैद्य को लेके आते हैं और उसके बाद क्या दृश्य होता है वो आज हम पढ़ेंगे। आगे किस तरह से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम वचन विकलाय। जो जनते हो वन बंधु बिछो, पिता मात वचन मनते नहीं ओहो। सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। अस विचारे जी अब जागहु दाता, मिलय न जगत सहोदर ब्राता। जथा पंख बिन खग अति दीना, मम मणि बिनु फणि कर बरहीना। अब पहले इतने का हम भावार्थ जान लेते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री राम का मानवीय जो व्यवहार है, मानवीय गुण है, उनका पूर्ण रूप से बखान किया है और किस तरह से जब हनुमान अभी तक पहुँचे नहीं हैं, किस तरह से वह व्याकुल रूप से व्याकुल हो रहे हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं अपने भ्राता को देखकर और उन्हें सीने में लगाकर बहुत तरह तरह की बातें उनसे कह रहे हैं कि वह सो अर्थात वह सो अनुराग, वह अनुराग अर्थात प्रेम कहाँ अब भाई, कि जो प्रेम तुम्हारा मेरे प्रति था वो अब कहाँ है। उठाओ न सुनो, उठाओ न उठते, न अर्थात नहीं, सुनी अर्थात सुनते, मम अर्थात मेरा, वच अर्थात वचन विकलाय, कि हे भ्राता तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया, तुम उठते क्यों नहीं हो और मेरी वचनों को क्यों नहीं सुनते। जो मैं विकलाय अर्थात जो मेरी व्याकुलता है उसे तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। ऐसा कौन कर रहे हैं? भगवान श्री राम कर रहे हैं जब वो लक्ष्मण को मूर्छित देखते हुए अपने शब्दों को, मानवीय गुणों को पूरी तरह से दिखा रहे हैं। आगे कह रहे हैं जो जनते हो बन बंधु बिछो। जो अर्थात जो, जनते हो अर्थात जानता, वन अर्थात जंगल में, बंधु अर्थात भाई से, बिछुआ अर्थात बिछड़न, कि मैं जो जानता कि जंगल में मेरा भाई से क्या होता है, बिछड़न होता है, भाई को मुझे खोना पड़ेगा, तो पितु, पितु अर्थात पिता, वचन अर्थात बातों को, मनते हूँ नहीं हूँ मैं, तो मैं पिता की बातों को कभी नहीं मानता। जो मुझे यह ज्ञात होता कि वन में मैं तुम्हें खो दूंगा, तुमसे बिछड़ जाऊंगा, तो मैं पिता की अर्थात जो 14 वर्ष का जो वनवास था वो मैं कभी नहीं मानता। आगे क्या कर रहे हैं? सुत वित नारी भवन परिवारा, सुत वित नारी भवन परिवारा। ये तुलसीदास जी ने उस समय की सामाजिक स्थिति को दिखाया है कि किस तरह से उस समय नारी की स्थिति थी। क्या कह रहे हैं? सुत, सुत, सुत अर्थात पुत्र, वित अर्थात धन, नारी अर्थात नारी, भवन परिवारा, भवन परिवार अर्थात भवन, परिवार अर्थात परिवार। हो ही जाए, हो ही अर्थात आते, जाहि अर्थात जाते, जग अर्थात संसार, बारही अर्थात बार बार, बार अर्थात बार बार। कह रहे हैं कि क्या होता है, जो पुत्र हैं, जो धन है या पत्नी है, नारी है, वो परिवार में आते जाते हैं, अर्थात ये एक ऐसी संपत्ति है जो आती जाती रहती है, जो समाज में, क्योंकि उस समय पुनर्विवाह का और दूसरा विवाह का भी प्रचलन था और कह रहे हैं कि पुत्र भी हो जाते हैं और किस तरह से नारी में, परिवार में ये सब चीज़ें, धन संपत्ति जो है वो आते जाते हैं और बार बार ऐसा जग में होता रहता है। परंतु आगे क्या करें? अस विचारे जिहु जागत ताता, अस विचारे, अस अर्थात ऐसा, विचारे जिहु जागत ताता, मिलय न जगत सहोदर ब्राता, कि मेरे मन में, अस अर्थात मेरा, ऐसा, अस मीन्स ऐसा, विचार अर्थात विचार, जीव अर्थात मन में, जगहूँ ताता, जागूँ, कह रहे हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार जागता है ताता, हे भ्राता, मिल ही, मिले नहीं, मिलता नहीं, जगत अर्थात संसार में, सहोदर अर्थात
सुव्यवहार वाला, तुम्हारे जैसे एक ही माँ के कोख से, सहोदर का अर्थ, उदर मीन्स पेट, सहोदर मीन्स एक ही माँ के कोख से जन्मे वाले भ्राता अर्थात भाई। कह रहे हैं कि मेरे मन में बार बार यह विचार आता है कि संसार में जो धन संपत्ति पत्नी या पुत्र है वो आते जाते रहते हैं, और वो क्या है, वो बार बार आते जाते रहते हैं। ऐसा मेरे मन में जब विचार आता है हे भ्राता, तो तुम्हारे जैसे जो मेरे भाई हो, मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, ऐसे भ्राता तुम हो जो कि एक ही माँ के कोख से जन्म लेने वाले भ्राता भाई भी नहीं होते। तुम ऐसे भाई मेरे हे लक्ष्मण हो, इसलिए तुम्हारा जो प्रेम मेरे प्रति है वो सगे भाइयों से, एक ही माँ के कोख में जन्म लिए हुए भाइयों से भी बढ़कर है। आगे कह रहे हैं, अब आगे किस तरह से अपनी व्याकुलता, अपने व्यथा, मनुष्यों की तरह दुख और करुणा दिखा रहे हैं श्री राम। आगे कह रहे हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा अर्थात जैसे, पंख अर्थात पंख, बिनु अर्थात बिना, खग अर्थात पक्षी, अति दीना मीन्स अत्यधिक क्या होते हैं, दुखी होते हैं। पक्षियों के पास अगर पंख नहीं हो तो वह क्या है, ना के बराबर है। पक्षियों की जो पहचान है वो पंखों से है, उनकी जो शक्ति है वो पंखों से है। तो कह रहे हैं जथा जैसे पक्षी पंखों बिना अति दीना अर्थात अत्यधिक दुखी हैं, अत्यधिक कमजोर हैं। मणि बिनु फणी, और मणि बिनु अर्थात मणि बिनु फणी, फणी अर्थात नाग, जैसे कि नाग मणि के बिना अधूरा है। करिबर करहीना, और हाथी जो करिबर अर्थात श्रेष्ठ हाथी, कर अर्थात सूंड के बिना क्या है, अत्यधिक हीन है। जैसे पक्षियों के पास अगर पंख ना हो, मणि अर्थात सांप के पास अगर मणि ना हो, नाग के पास मणि ना हो, और करिबर हाथी के पास अगर क्या ना हो, सूंड ना हो, तो वो अत्यधिक वो शक्तिहीन है, वो अत्यधिक क्षीण है। वैसे ही अस मम, आगे कह रहे हैं, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि। अस अर्थात ऐसा, मम अर्थात मेरा, जीवन अर्थात जीवन, बंधु है भाई, बिन तोहि बिना तेरा हो जाएगा। जिस तरह से पक्षी में पंखों के बिना, नाग मणि के बिना, और करिबर एक श्रेष्ठ हाथी सूंड के बिना अधूरे, शक्तिहीन, क्षीण हो जाएंगे, वैसे ही अर्थात ऐसा मम मेरा जीवन तुम्हारे बिना ही भ्राता हो जाएगा। जो जड़ देव ज्यों मोहे। आगे क्या कह रहे हैं कि जो जड़ ऐसा कठोर, जो जड़ अर्थात ऐसा भाग्य, देव अर्थात दिया है, ज्यों मोहि अर्थात तुमने मुझे ऐसा, देव का अर्थ भाग्य, ज्यों मोहि, अब मैं ऐसा भाग्य लेकर, जड़ अर्थात ऐसा कठोर भाग्य लेकर मुझे जीना पड़ेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं। सब कुछ पता है श्री राम को, परंतु फिर भी मनुष्य का जन्म लेकर वह हर व्यवहार को निभाना चाहते हैं, हर व्यवहार को वह मनुष्यों की तरह ही कर रहे हैं। मनुष्य के रूप में वो हर रूप में खरा उतरना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे बिना वैसे ही क्षीण हो गया हूँ, और अब ऐसा कठोर भाग्य लेकर मुझे जीना पड़ेगा। अब आगे क्या करें, ज्यों अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाए। ज्यों अर्थात जाऊँगा, अवध अर्थात अयोध्या, कवन अर्थात कौन सा, मुँह अर्थात मुँह, कि अब लाई अर्थात लेकर, कि मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा। लोग मुझे क्या बोलेंगे कि नारी हेतु, नारी अर्थात पत्नी, हेतु प्रिय अर्थात प्रिय, प्राणों को प्रिय भाई इसने गंवा दिया। मैं क्या मुँह लेकर अयोध्या जाऊँगा, इतना कठोर भाग्य तुमने मेरा हो गया है, और मैं अब क्या मुँह लेकर अयोध्या जाऊँगा कि मैंने नारी के बिना, अपनी पत्नी के लिए मैंने अपना भाई गंवा दिया। आगे कह रहे हैं, बस अपजस सहयो जग माहे। अब यही आगे कह रहे हैं, बरु अपजस सहतेहु जग माहे, और बस यही जो घोर अपयस अर्थात जो मेरा अपमान है, जो अपलोक है, मैं वो क्या करूँगा, सहूँगा, और जग में मैं यही सुनूँगा। नारी हानि विशेष क्षति नाई। आगे कह रहे हैं कि अगर नारी की हानि हो जाती है, अगर पत्नी चली जाती है तो उससे विशेष क्षति नहीं होती है। ऐसा उस समय क्या था, सत्य तुलसीदास जी बता रहे हैं, क्योंकि महाराजाओं में बहुत सा विवाह वो करते थे,
युद्ध में वह जीत लाते थे राजकुमारियों को। तो उस समय की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। और श्री राम कह रहे हैं कि बस अभी यही अब अपयश मैं सहूँगा, यही अपमान मैं अब इस जग अर्थात संसार में मैं सहूँगा। और नारी के बिना तो क्या नहीं है, विशेष क्षति नहीं है, नारी के बिना जो विशेष हानि नहीं होती है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे फिर से दुख अपना व्यतीत अपना दुख जो है वो श्री राम कर रहे हैं। और क्या दुख कर रहे हैं जरा ध्यान से देखें। अब अवलोक शोक सुत तोरा, सहीन निष्ठुर कठोर उर मोरा। कह रहे हैं कि किस तरह से अब लोग अब ये सहना पड़ेगा, और शोक सुत तोरा, और किस तरह से तुम्हारा जो कठोर जो दुख है वो अपयश है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और सहित निष्ठुर कठोर उर मेरा, और मेरा जो ये निष्ठुर और कठोर हृदय है मैं उसे क्या करेगा, सहन करेगा। क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, इतना विलाप श्री राम कर रहे हैं, और वह यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मेरे को ये सब चीज़ें अपमान सहना पड़ेगा, और मेरा ये कठोर उर अर्थात हृदय इसको सहन करेगा। क्या कह रहे हैं आगे, निज जननी के एक कुमारा, निज अर्थात अपनी जो माँ की क्या हो तो सॉरी आगे कह रहे हैं कि तुम क्या हो, निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के क्या हो, क्या इकलौते पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तात जो पिता के, तासु अर्थात उनके, तुम प्राण आधारा, और पिताजी के तुम क्या हो, प्राण के आधार हो। कह रहे हैं कि तुम अपनी जो माता के हो वो तुम एक ही कुमार हो, एक ही पुत्र हो, और तात पिताजी के तुम क्या हो, प्राणों के प्यारे हो। सौंप सी मोही तुम्हें गही पानी, और उन्होंने मुझे सौंप सी अर्थात मुझे सौंपा था, मोही अर्थात मुझे तुम्हें गही पानी, कि किस तरह से उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था। और सब विधि सुखद परम हित जाने, सब विधि सुखद परम हित जाने, सब अर्थात सब कुछ जानकर कि मेरे हाथों में ही तुम्हारा अच्छा भविष्य है, तुम अच्छे से रहोगे, ये सोचकर उन्होंने मुझे तुम्हें सौंप दिया था, तुम्हें मुझे सौंप दिया था। और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहकर उन्होंने ये सब सौंप दिया था कि मेरे हाथों से ही तुम्हारा क्या होगा, हित होगा। हित जाने, सब कुछ हित समझकर माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंप दिया था, मुझे वन में भेज दिया था। किस तरह से तुम भी मेरे साथ आए, और उन्होंने इसी में तुम्हारा भला समझा, इसलिए तो वो सब कुछ सब विधि जानकर उन्होंने कि मेरे साथ ही तुम्हारा हित है, ये सोचकर उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया था। अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा। आगे कह रहे हैं, उत्तरु काहु देवुत तो ही नाहि। कह रहे हैं कि तुम उत्तर काह अर्थात काहे, देवुत ते ही जाए, कि अब मैं उत्तर उन्हें क्या दूंगा, किस तरह से मैं उन्हें जवाब दूंगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना यहाँ घटी है। उठी किन मोहि सिखा बहु भाई, उठी अर्थात तुम उठते क्यों नहीं हो, सिखा वो अर्थात मेरे भुजाओं के समान भाई तुम अब उठते क्यों नहीं हो। इतना व्याकुल होकर श्री राम जी अपना जो मानवीय रूप है वो दिखा रहे हैं, और ये सब चीज़ें वह सोच कर उनका मन और भी दुखी हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, बहुविधि सोच विमोचन, और इसी बीच में सब बहुत विधि बहुत अलग अलग चीज़ें सोच कर क्या हो गए, स्रवत सलिल राजीव दललोचन, जो यह सब कुछ सोच कर श्री बहुविधि बहुत कुछ सोच कर विमोचन और भी ज़्यादा विखला गए। सव्रत सलिल राजीव दललोचन, जो क्या है, राजीव अर्थात कमल, सलिल अर्थात जल, राजीव अर्थात कमल, सलिल अर्थात जल, और दललोचन अर्थात जो क्या है, भगवान श्री राम के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि यह सब कुछ सोच कर
उनकी आँखों से सवलत अर्थात उनकी आँखों से सलिल अर्थात पानी, राजीव अर्थात कमल के समान नयनों से उनके पानी छलक आते हैं। किसके? भगवान श्री राम के। बहुत कुछ सोच सोच कर, विमोचन करके, परेशान होकर उनकी कमल नयनों से आंसू छलक जाते हैं, जल छलक जाता है। और ये सब दृश्य कौन देख रहे हैं? कैलाश से भगवान शिव और पार्वती देख रही हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती ये सब चीज़ें देख रहे हैं। और भगवान श्री पार्वती को क्या कह रहे? उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भरत कृपा दिखाई। कह रहे हैं हे उमा, जो रघुराई अर्थात राम है वो एक अखंड रूप से, एक पूर्ण निष्ठा रूप से नर अर्थात मनुष्य, गति अर्थात व्यवहार, भगत पे कृपा करने के लिए दिखा रहे हैं। ऐसा कौन करे? ये सब देखकर, भगवान राम को देखकर, उनके कमल जैसे नयनों से आंसू जो झलक रहे हैं, ये सब देखकर कैलाश में बैठे भगवान शिव किसको कह रहे हैं? उमा को अर्थात माँ पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे उमा, देखो कि जो रघुराई की अखंडता है, जो उनकी जो मानवीय गुण है, जो नर गति है उनकी, वो पूर्ण रूप से उसमें अखंड होकर, एकाग्र होकर उस व्यवहार को कर रहे हैं। और यह व्यवहार उनका भक्तों पर कृपा करने के लिए वह कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर इस पूरे दृश्य को, इस कथा को सुनकर अपनी पत्नी पार्वती को जो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो क्या है, भगवान राम की जो अखंडता है वह मनुष्यों को के रूप में उन्होंने शोकाकुल होने में, ये पूरी करुणा जो अपने भ्राता के प्रति दिखा रहे हैं, यह सब उन्होंने मनुष्य लीला को पूर्ण रूप से दिखाया है। इतना समझ में आ गया छात्रों? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भई वानर। अब यहाँ पर जो प्रभु का प्रलाप है, जो दुख है, सुनि विकल अर्थात परेशान हो गए हैं, भई वानर, वानर जो पूरी दल थे, वो सारे जो वानर और निकट जो सेना थी, वह सब बहुत व्याकुल हो गए और वह भी रोने लग गए कि सो से वानर दल के बीच जो है वो करुणा की जो लहर हो गई। और इतने में ही जैसे वो भी और प्रलाप करने लगे, वानर दल जो प्रभु के प्रलाप अर्थात दुख को सुनकर वानर जो है वो भी और अधिक व्याकुल हो गए। इतने में ही उनकी व्याकुलता में आय गयु हनुमान जी, इतने में ही हनुमान आ गए। आयु गयु अर्थात आ गए, हनुमान अर्थात हनुमान जी, जिमि अर्थात जिमि, जैसे करुणा मह वीर रस, जैसे कि करुण रस में वीर रस का क्या हो गया हो, वीर रस का उद्गम हो गया हो, वीर रस इसमें लौट गए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही वानर सेना में प्रलाप होता है, वैसे ही तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शोक संतप्त राम और वानर दल के बीच संजीवनी बूटी लेकर क्या आ गए हनुमान, और इसी बीच प्रसन्नता का वातावरण हो गया है। और जैसे कि करुण रस के बीच वीर रस आ गया हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। जैसे ही इतना मनुष्य की गति यहाँ पर श्री राम ने दिखाई, वानर सेना भी प्रलाप कर रही, तभी इसी बीच में संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आ चुके हैं। और आगे अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। हर्षि राम भटियु हनुमानो, हर्षि अर्थात खुश, राम अर्थात भगवान राम, भटियु अर्थात उन्हें गले लगाया, हनुमान अर्थात हनुमान जी को, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। कह रहे हैं कि हे हनुमान, मैं अति कृतज्ञ आभारी हूँ। सुजाना अर्थात अच्छे, तुमने एक अच्छे सुजाना अर्थात सुजन अच्छे मनुष्य की तरह तुमने ये काम किया है, और मैं तुम्हारा हमेशा क्या रहूँगा? आभारी रहूँगा। ऐसे किसने कहा? भगवान श्री राम ने अत्यधिक खुश होकर, अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि तुमने ये काम एक अच्छे मनुष्य की तरह, एक सुजन की तरह किया है, इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तभी क्या हुआ? तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठी बैठी गई लक्ष्मण हर्षाई।
सुशील नामक वैद्य जो लंका से आए थे, तुरंत उन्होंने संजीवनी बूटी से उपाय किया और तुरंत ही उठकर बैठ गए। लक्ष्मण हर्षाए अर्थात प्रसन्न हो गए। हृदय लाए प्रभु भटेउ भ्राता, और भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को हृदय से लगाया। क्या किया? अपने भाई को हृदय से लगाया। हर्षे सकल भालू कपिभ्राता, और इस दृश्य को देखकर जो पूरा दल था, हर्षे अर्थात उनमें भी खुशी की, सकल अर्थात समस्त जो भालू और कपि का जो दल था उनमें क्या हो गई? प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और वो सब भी क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। आगे क्या करें? कपि पुनि वैद्य तभा तहीं पहुँचाया, और कपि अर्थात हनुमान जी, कपि अर्थात वानर के लिए कहते हैं, पुनि अर्थात दोबारा, वैद्य अर्थात वैद्य, तहाँ पहुँचाया, वहीं पहुँचाया, तहाँ पहुँचाया वहीं अर्थात लंका पहुँचाया। जहाँ विधि तभाई ताहि ई लावा, जिस विधि से वो लाए थे, जय ही विधि अर्थात जिस विधि से, जय ही विधि तभी ताहि लई आवा, जिस विधि से वह सुशील नामक वैद्य को लंका से लाए थे, उसी विधि से कपि अर्थात हनुमान जी ने उन्हें लंका पहुंचा दिया। अब क्या होता है? यह वृत्तांत जब रावण तक पहुंचती है तो तब क्या दृश्य होता है? यह वृत्तांत दशानन सुने हो, यह जो पूरा वर्णन है, वृत्तांत है, पूरी घटना है, यह दशानंद अर्थात 10 सिरों वाले रावण को जब सुनता है तो अति विषाद अर्थात दुख करता है, अत्यधिक क्रोध करता है, उसे दुख होता है, पछतावा होता है, और पुनि पुनि सिर धुनेयो, अपने आप को अत्यधिक पछतावा करता है, पुनि पुनि बार बार अपने सिर को पटकता है कि ये सब कैसे हो गया, लक्ष्मण मूर्छा से कैसे उठ गया है, मेघनाद का बाण ऐसे ही कैसे व्यर्थ चला गया है, और इससे वो बहुत परेशान हो जाता है। आगे क्या है? व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, और जब ये अत्यधिक बार बार अपने आप को पछतावा करता है तो क्या होता है? व्याकुल परेशान होकर वह कुंभकर्ण पहियावा, कुंभकर्ण के पास वह जाता है। क्या करता है? कुंभकर्ण के पास जाता है। अब कुंभकर्ण को तो आपको पता था 6 महीने की निंद्रा, 6 महीने का वो जागता था, नाम ही कुंभकर्ण है, भयानक मौत का जैसे मृत्यु का रूप धारण किया है। विविध जतन कर ताहि जगावा, जब रावण बहुत परेशान हो गया ये घटना सुनकर कि लक्ष्मण को होश आ गया और यहीं से वैद्य ने उसका उपाय किया है, तो वो परेशान होकर कुंभकर्ण के पास जाता है और विविध अर्थात बहुत प्रकार से, जतन अर्थात प्रयत्न कर तही जगावा, वो से जगाता है, बहुत प्रयास कर वह कुंभकर्ण को जगाता है। और आगे क्या होता है? बहुत प्रकार से जागा निशिचर देखी कैसे, और जब कुंभकर्ण जागा तो कैसा प्रतीत होता है, वही तुलसीदास जी लिख रहे हैं। जागा निशिचर अर्थात राक्षस देखे कैसे, जैसे ही कुंभकर्ण जागा वह देखने में कैसे लग रहा था, वह तुलसीदास जी कह रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसे मानव काल देहि धरी वैसा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मनुष्य मानव अर्थात मानव ऐसा लग रहा है, काल अर्थात मृत्यु का, देह अर्थात शरीर, धरी वैसा, कि जैसे वो मृत्यु का, साक्षात मृत्यु का शरीर उसने धारण कर लिया हो, ऐसा कौन लग रहा है? ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही वो निश्चर अर्थात राक्षस जैसे उठा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे कि काल का देह उसने धारण कर रखा हो, इतना भयानक रूप उसका जागने की बात था। अब आगे कह रहे हैं कुंभकर्ण बूझा, आगे कह रहे हैं कुंभकर्ण बूझा कहो भाई। अब क्या हुआ? जैसे कुंभकर्ण के पास रावण गया तो कुंभकर्ण ने बूझा अर्थात पूछा, कहो क्या हुआ भाई, कहो अर्थात क्या, भाई अर्थात भ्राता क्या हुआ, काहे तब मुख रहे सुखाए, कि क्या हुआ तुम तब अर्थात तब, मुख अर्थात मुख, रहे सुखाए अर्थात तुमने मुंह ऐसे क्यों सुखा रखा है, क्या परेशानी हो गई है, ऐसा कौन पूछ रहा है? कुंभकर्ण। कथा कही सब ते ही अभिमानी, और रावण अभिमानी ने कथा अर्थात पूरी व्यथा,
कही अर्थात कहा, तेही, तेही अर्थात उस अभिमानी ने, अर्थात रावण ने, उस अभिमान रावण ने सारी कथा किसको सुनाई? कुंभकर्ण को। जेहि प्रकार सीता हरियाणी, कि किस प्रकार मैंने सीता को हर लिया और क्या क्या हो रहा है। आगे कह रहे हैं कि तात कपि सब निश्चर मारे, और किस तरह से जब वह सीता को हर कर ले आया है तब उसके बाद पूरी घटना वो किसको सुनाते हैं? कुंभकर्ण को सुनाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि तात, हे तात, कपि, हे भ्राता, कपि अर्थात उस हनुमान जी के लिए कह रहे हैं, सब उस कपि ने यही लंका में आकर सारे निशाचर को मार दिया। महा 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 योद्धा सहारे, महान महान जो योद्धा हमारे सेना में थे उनका संहार उस कपि अर्थात हनुमान जी ने कर लिया। उस हनुमान ने उनको मौत के घाट क्या कर दिया है? उतार दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, कह रहे कि दुर्मुख और सुर रिपु और मनुज आहारी अर्थात मनुष्यों का जो आहार करने वाला था, मनुज आहारी अर्थात मनुष्यों का जो आहार करने वाला जो राक्षस था, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, भट्ट था, अतिकाय नामक जो राक्षस था, और अकंपन भारी अर्थात जिससे कि धरती भी कांपने लग जाती थी, उन सब को क्या कर दिया? अपर महोदर आदिक वीरा, जो बहुत अपर महोदर अर्थात जो बहुत बहुत पेट भारी भारी पेट वाले थे, आदिक वीरा जितने भी योद्धा थे, परे समर माहे सब रंधीरा, परे अर्थात समर अर्थात युद्ध, माही अर्थात में, सब रंधीरा अर्थात रण में धीर हो गए, धराशायी हो गए। कह रहे हैं कि रावण कह रहा कि जो हमारे सेना में जो दुर्मुख सुररिपु और मनुष्यों का आहार करने वाला राक्षस था, बट अतिकाय अकंपन भारी, जो ये सब थे वो सब क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। और अपर महोदर अर्थात उनके जो अपर अर्थात महोदर अर्थात पेट, जो बड़े बड़े पेट वाले जो राक्षस थे वो सारे समर अर्थात युद्ध में क्या हो गए हैं? वो सब मारे गए हैं। ऐसा कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। किसको? कुंभकर्ण को। तो ये सब घटनाएं वो कह रहा है और वह सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब ये सारी घटनाएं कौन सुना रहा है? रावण कुंभकर्ण को सुना रहा है। तो अब आगे दोहा आता है, सुनी 10 कंदन वचन तब कुंभकर्ण विलखान। सुनी अर्थात सुना, 10 कंदर अर्थात रावण के वचन अर्थात वचनों को, पूरी घटना को, तब कुंभकर्ण विलखान, तब कुंभकर्ण विलखान अर्थात दुखी होकर कहता है। सारी घटना वो रावण से सुनता है और दुखी होकर कहता है, जगदम्बा हरि आनी, जगदम्बा अर्थात साक्षात लक्ष्मी का रूप, जगदम्बा का रूप, दुर्गा का रूप, तुम हरि अर्थात हर कर, आनी अर्थात आ गए हो, हर कर ला गए हो। अब सठ अर्थात मूर्ख, सठ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख, चाहत कल्याण, कि हे मूर्ख अब तुम क्या चाहते हो? कल्याण चाहते हो। अपने ही भ्रातों को कहते हैं कि यह सुनी 10 कंदन वचन, 10 कंदन अर्थात रावण, वचनों को सुनकर कुंभकर्ण विलखान का अर्थ होता है दुखी होकर, कहता है कि तुम साक्षात जगदम्बा को हर लेकर आ गए हो, हर कर लेकर आ गए हो। और सठ अर्थात मूर्ख अब क्या चाहता है? कल्याण चाहता है। तुम साक्षात जो है जगदम्बा दुर्गा लक्ष्मी के रूप को लेकर आ गए हो और आप सठ अर्थात हे मूर्ख तुम क्या चाहते हो? कल्याण चाहते हो। ऐसा कौन कहता है? कुंभकर्ण कहता है। तो छात्रों ये अंतिम भाग था और इस पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह से भगवान श्री राम पूरे मनुष्य के व्यवहार में, जो उनकी मानवीय लीला है वो मनुष्य के रूप में उन्होंने पूरी लीला दिखाई है। और दूसरे में किस तरह से करुण रस में जो है वो वीर रस का जो अभिभार अर्थात उद्गम हुआ है वो वातावरण दिखाया गया है। और अंतिम भाग में किस तरह से दिखाया गया है कि लक्ष्मण मूर्छित से ठीक हो जाते हैं, वैद्य को वैसे उसी विधि से हनुमान लंका पहुंचाते हैं जिस विधि से वो लाते हैं। और ये सब वृतांत सुनकर जो है रावण दुखी होते हैं और वो उन्हें कुछ नहीं सोचता, उन्हें अब एक उपाय यही सोचता है कि वो अपने भ्राता कुंभकर्ण को ये बताए, क्योंकि उनके पास अब एकमात्र योद्धा जो है कुंभकर्ण है। और वो कुंभकर्ण को सारा वृतांत बताते हैं कि किस तरह से वो सीता का हरण करके आ गए हैं,
वो सब कर कर किस तरह से लंका में जो है हनुमान ने पूरी आग लगा दी। महान महान योद्धाओं को, जो बड़े बड़े पेट वाले थे, जो मनुष्यों का आहार करते थे, उनको सबको उन्होंने युद्ध में मार दिया है। और यह सब सुनकर यह सब सुनकर जो है वह अर्थात कुंभकर्ण कहते हैं दुखी होकर कि जगदम्बा, साक्षात जगदम्बा को हर कर तुम ले आए हो और अब तुम क्या करते हो, अब अपना क्या चाहते हो, तुम कल्याण चाहते हो। तो छात्रों, सबसे पहले मैं आपको अब शिल्प सौंदर्य बता देती हूँ। ठीक है, पहले वाला हम चौपाई छंद पढ़ रहे थे, ये हमने सोरठा पढ़ा और ये पूरा सोरठा है। और अंतिम में क्या है, अंतिम भाग में जो है दोहा है। काव्यांश क्या है, अवधी भाषा में है, करुण रस है, वीर रस भी इसमें विभार हुआ है। और अनुप्रास के उदाहरण आपको बहुत सारे यहाँ पर दिखेंगे। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, मनौ जनौ जनौ जिसमें आता है, आपको भी पता है कि वो कौन सा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सोरठा छंद है, सरल भाषा अवधी भाषा में है। और श्री राम किस तरह से लक्ष्मण के मूर्छित होने के कारण करुण विलाप कर रहे हैं। सोरठे की दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अंतिम भाग में दोहा है। और सोरठा और दोहा और चौपाई छंद क्या होते हैं, ये पिंगल भाषा के जो है पिंगल भाषा, जो कि नेक्स्ट जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि ये होता क्या है। और फ़िलहाल ये आपको समझना ज़रूरी है। सरल भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है और लक्ष्मण के मूर्छित होने पे जो वियोग है वो सब चीज़ें उन्होंने अच्छी तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। तो छात्रों, नेक्स्ट भाग में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर है जो भी हैं वो मैं आपको बताऊंगी और वो हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।